हेलो स्टूडेंट, दिस इज क्लास 9th मैथ क्लास। मैं अपनी प्रीवियस क्लास में आपको एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन के बारे में एक्सप्लेन कर चुका था। आज की क्लास में मैं आपको एक्सरसाइज 1.3 के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। और जैसा कि मैंने कहा था कि 1.3 को एक्सप्लेन करने के पहले मैं थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन दूंगा कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग या रिकरिंग नंबर कहते किसे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं टर्मिनेटिंग नंबर। तो the decimal expansion terminate or end after a finite number of step will call the decimal expansion of such number। इसे हम कहते हैं टर्मिनेटिंग, यानी कि वो डेसिमल एक्सपेंशन जो कि एक फाइनाइट स्टेप के बाद हमें रिमाइंडर के रूप में जीरो दे देता है, तो उसे हम टर्मिनेटिंग नंबर कहते हैं। जैसे अब मैंने एक एग्जांपल आपको दिया है 7/8। तो जब मैं 7 को 8 से डिवाइड करता हूँ तो फाइनली मुझे मिलता है 0.875, यानी ये कम्प्लीटली डिवाइड होता है 8 से और हमें रिमाइंडर के रूप में जीरो बच जाता है। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ नीचे नोट के रूप में लिखा भी है कि इन टर्मिनेटिंग नंबर रिमाइंडर बिकेम जीरो। ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर टर्मिनेटिंग नंबर होगा तो उसका रिमाइंडर हमेशा जीरो आएगा ही आएगा। अब हम लेते हैं नॉन टर्मिनेटिंग या रिकरिंग नंबर। तो जब हम देखते हैं कि व्हेन द रिमाइंडर रिपीट आफ्टर अ सर्टेन स्टेज forcing the decimal expansion to go on forever is said to be non-terminating recurring number। यानी कि जब रिमाइंडर अपने आप को रिपीट करता है एक सर्टेन स्टेज के बाद और ये बार बार रिपीट होता रहता है, तो हम उससे नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर कहते हैं। जैसे एग्जांपल मैंने दिया है 1/3। तो जब आप 1 को 3 से डिवाइड करते हैं तो आप सिंपली देखते हैं कि 0.333 और 3333 के फॉर्म में आपको आंसर मिलता जाता है, लेकिन यहाँ पर आपको रिमाइंडर कभी भी जीरो के रूप में नहीं नज़र आता। ठीक है, एक सेकंड एग्जांपल जैसे मैंने लिया 1/7। तो जब 1 को मैं 7 से डिवाइड करता हूँ तो हमें मिलता है 0.142857 और फिर यहाँ से आप देखिए वैल्यू रिपीट होती है 152857 152857। तो ये बराबर रिपीट करता जाएगा, लेकिन इसका रिमाइंडर कभी भी जीरो नहीं होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि इन नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर रिमाइंडर नेवर बिकम जीरो, यानी जब रिमाइंडर कभी जीरो हो ही नहीं सकता, कोई ना कोई वैल्यू होगी ज़रूर उसकी, तो उसे हम नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर के रूप में जानते हैं। अब हम एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन को यहाँ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कहा गया है राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सप्रेशन ईच हैज। ठीक है, जैसे पहला है 36/100। तो जब 36 को मैं 100 से डिवाइड करता हूँ तो आप ये जानते हैं कि 0.36 ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, यानी हमें रिमाइंडर के रूप में क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। तो इट इज़ सेड टू बी टर्मिनेटिंग, जो कि हम तो जब हमें रिमाइंडर जीरो मिल गया तो जैसी बात है कि ये क्या हुआ, टर्मिनेटिंग हो गया। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन हम लेते हैं 1/11। जब इसको हम 1 को 11 से डिवाइड करते हैं तो हम ये पाते हैं कि हमारा आंसर होता है 0.09090990, यानी आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये 090909 कंटिन्यूज रिपीट होता चला जाता है, यानी इसका रिमाइंडर किसी भी स्टेज पर आकर के जीरो नहीं होता, इसलिए हम इसे नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर के रूप में जानते हैं। जब थर्ड पार्ट हम लेते हैं क्वेश्चन का, क्वेश्चन था 4 होल 1/8। जब इसे मैंने सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो हमें मिला 33/8, और जब 33 को मैंने 8 से डिवाइड किया तो हमें कम्प्लीटली मिलता है 4.125, यानी 1 to 5 के बाद जब ये 5 आ जाता है क्वोटिएंट की जगह, तो हमें रिमाइंडर के रूप में अब यहाँ पर जीरो मिलता है। तो जब जीरो मिल गया तो जाहिर सी बात है, जैसा मैंने पहले कहा कि अगर रिमाइंडर हमारा जीरो हो गया तो वो कौन सा नंबर हो गया, वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ पार्ट हम देखते हैं 2/11। जब इसको हम 2 को 11 से डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है 0.181818, यानी कंटिन्यू ये 181818 की फॉर्म में रिपीट और रिपीट होता चला जाता है, यानी किसी भी स्टेज पर जाकर के ये रिमाइंडर की
जीरो के रूप में हमें नहीं मिलता, और इसलिए हम ये कहते हैं कि ये नंबर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर होता है। तो आज की इस क्लास में मैं समझता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 1 के इन 5 पार्ट्स के थ्रू आप ये अच्छे से समझ गए होंगे कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर क्या होता है और दोनों के बीच में फ़र्क क्या होता है। अपने अगली क्लास में मैं नए क्वेश्चन के साथ आपसे फिर मिलूँगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।